हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है 12। चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 हम कर लिए हैं और आज हमारा 12.2 का पार्ट 3 है। जो कुछ क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम पहला क्वेश्चन जो बनाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। और कौन से एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक स्क्वायर फील्ड में हमारे पास ग्रासलैंड है और जिसका साइड्स है 15 मीटर और उसके एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को बांध दिया गया है। जैसे इसमें हमारे पास ये ग्रासलैंड है जिसका 15 मीटर की साइड है, ठीक है। अब इसमें एक कॉर्नर पर मान लेते हैं यहाँ पर हमको हॉर्स को बांध दिया गया है और 5 मीटर लॉन्ग रोप से, ठीक है। तो 5 मीटर लॉन्ग रोप से अगर बांध दिया गया है तो ऑफकोर्स है कि अगर घोड़े को यहाँ बांधा जाएगा और 5 मीटर के रोप से बांधा जाएगा तो उसका जो घूमने का जो एरिया है, जितना दूर जितना एरिया को वो घूम सकता है वो 5 मीटर के अराउंड में एक सर्कल बनता है, उस सर्कल के अराउंड में वो घूम सकता है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर सकता है। तो ऑफ कोर्स वो सर्कुलर एरिया को ग्रेज कर सकता था, जैसा कि अगर हम इसको एक सर्कल बना देते हैं। लेकिन चूंकि इधर में ग्रास नहीं है तो वो किधर का करेगा, बस इतना ही एरिया को ग्रेज कर सकता है। और ये एक ग्रेज का एरिया क्या बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है और दूसरा नहीं तो सेक्टर बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम लेंथ ऑफ रोप को हम रेडियस ले लेंगे, लेंथ ऑफ रोप दैट इज रेडियस आर, जो कि हमारे पास 5 मीटर दिया हुआ है। और एरिया ग्रेज अगर निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो हमारा 90 डिग्री बना रहा है और एक सर्कुलर पार्ट का एक कॉर्नर पे उसका एरिया को ग्रेज कर रहा है। तो 90 डिग्री दैट मीन्स क्वाड्रेंट का एरिया को ग्रेज कर रहा है। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हम सॉल्व कर देंगे। 22/7 3.14 लेना है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। डेसिमल को हटा देते हैं, 100 आता है। 2 से कट करेंगे, 2 से 157, 5 से 20 और 5 से 4। बाकी जो ऊपर में हमारे पास 157 बचा, नीचे में 8 बचा और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 19.625 आई थिंक आना चाहिए। ठीक है, 157 डिवाइड 8 19.625।
19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो घोड़ा कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है? तो 19.625, राइट है। इसी में एक सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ लेंथ ऑफ रोप इज इंक्रीज टू 10 मीटर, अगर हम लेंथ ऑफ रोप जो है 10 मीटर कर देते हैं तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रेजिंग इंक्रीज, मतलब एरिया जो ग्रेजिंग का इंक्रीज होगा उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में हम लेंथ ऑफ रोप को हम 10 मीटर कर देंगे, दैट इज वो हमारा रेडियस हो जाएगा और वो हो गया हमारा 10 मीटर। अब इसके आधार पर फिर से एरिया ग्रेज निकाल देंगे। एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर से क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे 3.14 10 into 10। वैल्यू पुट किए, डेसिमल रिमूव करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100 आया, जो कि 10 यहाँ से कैंसिल, 10 यहाँ से कैंसिल, 2 से कट हुआ 157 बच गया। ऊपर में 157 और नीचे में हमारा 2 बच गया। इसको डिवाइड करेंगे 78.5 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो जब 5 मीटर का रेडियस रोप था, इतना एरिया ग्रेज किया था, 10 मीटर का रस्सी कर दिए, एरिया ग्रेज 78.5, कितना इंक्रीज होगा? डिफरेंस निकाल देंगे, इंक्रीज इन एरिया निकल जाएगा। इंक्रीज इन एरिया कितना होता है ये, ठीक है। अब इसको हम माइनस कर देंगे 78.5, कितना आएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि हमारा 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब हम 9 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें हमारे पास एक सिल्वर वायर का एक ब्रूच बनाया जा रहा है, और ब्रूच का जो डिजाइन है वो एक सर्कुलर डिजाइन है, और उसमें सर्कुलर डिजाइन वायर का ही बना के 5 डायमीटर उसमें जोड़ा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। ये एक सर्कुलर वायर से जोड़कर बनाया, और उसके बीच में 5 डायमीटर 1 2 3 4 एंड 5 पीसेस ऑफ डायमीटर को भी वायर के फॉर्म में उसको जोड़ दिया गया, और इस तरह का जो डिजाइन बन रहा है उसका नाम दे रहा है ब्रूच। हमें नहीं मालूम है कि इसका यूज क्या है, लेकिन फिर भी हमको चूंकि क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा हुआ है, तो हम इस डिजाइन को बना दिए, और इस डिजाइन में जो पूछेगा हम उसको निकाल देंगे। हमको इसमें लेंथ ऑफ द वायर निकालना है, और ये जो सेक्टर बन रहा है, जो कि 10 सेक्टर बन रहा है, ईच सेक्टर का एरिया निकालना है।
इक्वल डिस्टेंस पर डायमीटर को ऐड किया गया, ठीक है, ज्वाइंट किया गया, तो इसलिए हमको एक का ही निकालेंगे और सबका सेम होगा, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं दे दिया क्या है, तो दिया है सिंपली हमारे पास डायमीटर ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर 35 mm, ठीक है। तो चूंकि हमारा कोई भी सर्कल का क्वेश्चन है तो रेडियस से बनता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और रेडियस में ले आएंगे। अब दो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ वायर भी निकालना है और ईच सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे। लेंथ ऑफ वायर सिंपल फॉर्मूले से तो बनेगा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके चलते कि हमको डिजाइन को समझना होगा और उसके आधार पर निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि सर्कुलर वायर जुड़ा हुआ है और सर्कुलर वायर का जब लेंथ निकालेंगे तो क्या निकालना होगा, सरकमफ्रेंस निकालना होगा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। 5 टाइम्स डायमीटर दिया हुआ है तो हम 5 इंटू डायमीटर भी कर देंगे। सरकमफ्रेंस और 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, 5 डायमीटर हमारे पास 35 है, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 और इसका 17.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 5 175, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, 5 से कटा 5, ऊपर में 22 एंड 5 बचा हुआ है जो मल्टीप्लाई हुआ तो 110 और ये आ गया 175 और ऐड करके 205 मीटर 285 mm वायर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो रेडियस हमारे पास है, जब भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो हमको थीटा का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तब हम फॉर्मूला लगा देते हैं θ/360 पाई इंटू πr²। लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि ईच सेक्टर इक्वल है और सेक्टर कितना बना है 10 सेक्टर बना है ईच ऑफ सेम साइड, तो पूरे का एरिया कितना होता है πr²। और 10 सेक्टर बना हुआ, हम 10 सेक्टर से डिवाइड करके इस सेक्टर का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, तब हमको थीटा का जरूरत नहीं पड़ेगा, तब उसी से निकालेंगे। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। सर्कल का एरिया πr², 10 सेक्टर बना हुआ है, 10 से डिवाइड कर दिए। अब इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होगा जिसमें कि 8 सेक्टर बना, 20 बना, 15 बना, 12 बना, तो πr² बाई नंबर ऑफ सेक्टर डिवाइड करेंगे, हमारा ईच सेक्टर निकल जाएगा। तो इसका 22/7 होता है, इसका 17.5, तो r² है तो 2 बार 7 इसका आया और 10 इसका आया, ठीक है। डेसिमल हटा दिया 10 आया, डेसिमल हटा दिया 10 आया, ठीक है। 7 से कट किए 25, 5 से कट किए 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 से कट किए 735, 5 से कट किए 2 और 11। अभी क्या करेंगे, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया हमारे पास 385, नीचे का नंबर 2 and 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 4, और जब हम डिवाइड करेंगे तो 96.5
mm²। ईच सेक्टर का एरिया हो गया। 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक अम्ब्रेला का शेप दिया हुआ है। एक अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced between them and assuming umbrella to be flat circle। एक अम्ब्रेला है जो कि उसको हालांकि सर्कुलर होता नहीं है, एग्जैक्ट सर्कुलर होता नहीं है, लेकिन हमको उसको सर्कुलर मानना होगा। ठीक है, और उसमें 8 बना हुआ है रिब्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का 8 रिब इक्वल डिस्टेंस पर स्पेस्ड कर फिक्स किया गया है। और हमारे पास ईच जो रिब्स के बीच में 2 रिब्स के बीच का जो एरिया है उसको निकालना है। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, सेक्टर आ रहा है। तो सिंपली अगर क्वेश्चन को समझ पाए हैं तो हमको इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ईच सेक्टर। तो इसमें अब गिवन क्या है हमारे पास, तो उसके बाद इसमें रेडियस 45 दिया हुआ है। हो गया हमारा काम। रेडियस जो अम्ब्रेला के लिए दिया है वो हमारे पास 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो पिछला क्वेश्चन में किया मैंने कि 10 रिब्स 10 से डिवाइड किया था, 8 रिब्स है 8 से डिवाइड करेंगे सर्कल का एरिया को और हमारा ईच सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया बिटवीन 2 consecutive इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 8 रिब्स है 8 सेक्टर बना हुआ है। फॉर्मूला लगा देंगे, कितना है 45 7 360। तो ये तरीका जो है जितना है उतने से हम डिवाइड कर देंगे और हमको एंगल्स अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्म सॉल्व हो गया। कहीं भी कट रहा नहीं कट रहा, सिर्फ 2 4 जा 8 कट रहा है, 11 कट रहा है। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। 45 इंटू 45 कितना होता है 2025, राइट। 2025 मल्टीप्लाई 11 हो गया 2275। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।